नहीं है इतना खास। ये आपने देख लिया पेज? मैंने आपको जी, दिखाने के लिए पेज खोला। यहाँ पर रिटर्न ऑर्डर का भी लिखा हुआ है कि -6198। हाँ जी। तो रिटर्न ऑर्डर जी, के भी काटे हुए उन्होंने। रिटर्न ऑर्डर का पैसे ऐसे काटते हैं, आप जब पार्सल कस्टमर को भेज देते हैं ना, तो आपका रिटर्न भी कई बार कस्टमर कर देता है, लेकिन आपको मैंने ऊपर गाइड किया कि जैसे ही हम पार्सल भेजते हैं कस्टमर को रिसीव हो जाता है, तो दराज हमारे अकाउंट में पैसे ऐड कर देता है। यानी कि वो पैसे ऐड हो गए हैं, जो ऐड हो गए हैं वो कटिंग नहीं होती। अब कस्टमर ने हमें रिटर्न तो भेज दी है, लेकिन वो पैसे हमारे ऐड हो गए हैं, तो वो अगली पेमेंट में हमारी कटिंग हो जाती है। ये ऐसे ये सीन है, ये रिटर्न कटिंग जो होती है। यानी कि जो ऑर्डर के पैसे आने वाले हैं वो पहले से हमारे अकाउंट में चले जाते हैं। जी, जैसे कि आप देखें, आपने पार्सल भेज दिया कस्टमर को, कस्टमर ने रिसीव कर लिया, कस्टमर ने पेमेंट भी कर दी है, क्योंकि डिलीवरी बॉय तो उस टाइम पेमेंट लेके जाता है ना आपसे कि इसका पे करें, इसके जो जितने हम्म। पैसे चार्जेस वगैरह बनते हैं तो वो पे करें आप। तो कस्टमर उसी टाइम पे कर देता है। जैसे ही वो राइडर वापस जाता है, कंप्यूटर में अपलोड हो जाता है कि कस्टमर ने इस बंदे के इतने पैसे हमें पे कर दिए हैं। तो वो डाटा जैसे ही हमारे अकाउंट में आता है, वो पैसे अब हमें जो इधर मेंशन हो जाता है ना, वो पैसे हमें आने ही आने हैं। कस्टमर अब लेकिन रिटर्न साथ। जी लेकिन जी। ये तो रिटर्न ऑर्डर तो नहीं हुआ ना, जब कस्टमर ने रिसीव कर लिया और रिटर्न ही नहीं मैं किया आपको तो फिर बता ये। रहा हूँ ना। जी हाँ। जी जी जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको। अब ये हमें इधर तक आया प्रोसेस कि आपका कस्टमर ने पार्सल रिसीव कर लिया और आपके पेमेंट ऐड हो गई है, आपके अकाउंट में शो होने लग पड़ी है, जैसे कि ऊपर ये शो हो रही है पेमेंट। जब ये पेमेंट शो हो गई है, उसके बाद 7 दिन का टाइम होता है, कस्टमर 7 दिन के अंदर अंदर रिटर्न कर सकता है आपको पार्सल। ये पेमेंट तो अब ऐड हो गई है, इसको अब कोई छेड़ेगा नहीं, दराज की तरफ से कोई नहीं छेड़ सकता है इसको। ये ऐड है, परमानेंट ऐड है। अब ये पेमेंट आपको आनी ही आनी है, कस्टमर रिटर्न करता है या नहीं है। अब जैसे ही कस्टमर पार्सल रिटर्न करता है ना, तो आपको पार्सल भी रिटर्न आ जाएगा और ये पेमेंट भी आ जाएगी। और ये कटिंग फिर अब जो आपके रिटर्न की पेमेंट आपको आई है ना, फिर दराज की टीम ने उसका सारा मैप वगैरह अपना ग्राफ वगैरह बनाया हुआ है। वो जैसे ही अगली पेमेंट आती ठीक है है, उसमें ठीक वो है। फिर उस पेमेंट की कटिंग कर लेते हैं। सही, बिल्कुल समझ गई मैं। यानी कि अब वो एक हफ्ते के टाइम में अगर रिटर्न करता है और उसको ऑर्डर पसंद नहीं आता तो उस जी सूरत में जो है वो डिडक्शन होगी। अदरवाइज ये जी। अमाउंट आपके साथ जो है वो अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ये जजाकल्ला। अकाउंट में, जो आपके अकाउंट में लग गई है ना अमाउंट, एक मेंशन हो गई है, ये आपको आनी ही आनी है। रिटर्न करता है कस्टमर के नहीं करता? अगर रिटर्न कर भी देता है, ये पेमेंट फिर भी आपको आएगी, उस बैग के पैसे भी आपको आ जाएंगे। लेकिन अगली पेमेंट्स जो आएंगी ना आपको, और मजीद जो पेमेंट्स आएंगे, उसमें उस बैग के जो रिटर्न आपको आ गया ना, जिसकी पेमेंट आपको मिल गई थी, वो अगली पेमेंट्स में दराज कटिंग कर लेगा। और इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? जी अरहम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब दराज रिटर्न करता है कस्टमर, तो ओके। पार्सल हमारे पास कैसे आता है? बाद लोग ये भी बोलते हैं कि पार्सल आपका डैमेज हो जाता है या चोरी हो जाता है, रिटर्न हम सेलर के पास नहीं आता। इस तरह से थोड़ी गाइड कर दें। पहले तो आपको मैं नॉर्मल गाइड करता हूँ कि एक पार्सल जब रिटर्न आता है, रिटर्न आपके घर पे आना है, या आपने जो ऑफिस का एड्रेस दिया होगा आपके उस एड्रेस पे आना है आपका पार्सल रिटर्न। अगर डिलीवरी फेल है, डिलीवरी फेल जिस हब में आपने, जिस दराज के ऑफिस में आपने पार्सल अपना जमा करवाया होगा, उसमें आएगा। डिलीवरी फेल और रिटर्न में आपको समझ आ गई है? रिटर्न आपके घर में या ऑफिस में आना, जिसका एड्रेस आपने दिया है। डिलीवरी फेल जो है वो आपके ऑफिस में आएगा, दराज के, जिसमें आप पार्सल जमा करवा के आएंगे। सेकंड, आपने पूछा है कि पार्सल कई बार डैमेज भी हो जाता है। हाँ जी, ये बिल्कुल ऐसा इश्यू है, लेकिन अब वो आप पे डिपेंड करता है ना। अब रिटर्न में तो नहीं, पार्सल अगर रिटर्न में डैमेज, आपको कस्टमर डैमेज वापस करता है ना, तो आपने अगर महंगा पार्सल भेज रहे हैं तो उसकी आप वीडियो प्रूफ बना के फिर कस्टमर को पार्सल भेजें। जैसे कि आप पैक करें, अच्छी तरह पैक करें उसको। एक साथ आपके कोई बंदा होगा या कोई भी होता है, स्टैंड रख लें मोबाइल का, आप उसमें कैमरा लगा के अपनी वीडियो बनाएं। पार्सल का जो ऊपर आपका ना, फ्लायर के ऊपर एक कोड होता है, सेलर आईडी उसको कहते हैं। वो सेलर एक खास, यानी कि हर सेलर को ना वो कोड इशू किया जाता है ड्रास की जानिब से। जब आप पैक करते हैं ना, वो पार्सल के ऊपर उसकी वीडियो बनाए, उस कोड की फ्लायर के ऊपर जो है, और जो पार्सल आप पैक करें उसके बना के भेजें कि मैं पार्सल बिल्कुल ठीक कस्टमर को भेज रहा हूँ। और जब कस्टमर को रिसीव हो जाता है, और अगर बिल फर्ज आपको वो रिटर्न आ जाती है, कस्टमर रिटर्न करता है कि ये हमें पीस डैमेज आया है, और वो आपको रिसीव हो जाता है वापस, तो आप उसके वीडियो प्रूफ दें दराज वालों को कि ये देखिए मैंने बिल्कुल ठीक पार्सल भेजा था, लेकिन मुझे डैमेज पीस आया है। तो दराज आपको वो पैसे क्लेम कर देगा, या आपको वो पार्सल नहीं मिलता, वापस नहीं रिसीव होता। आपका टाइम होता है खास, वो आपको ना आइडिया दे देते हैं कि इस टाइम पीरियड में आपको आपका पार्सल रिसीव हो जाएगा वापस। अगर आपका उस टाइम पीरियड में पार्सल रिसीव नहीं होता, आप दराज को क्लेम करें,
दराज आपको उसके भी पैसे पे कर देता है दोबारा, यानी कि वो आपके प्रोडक्ट के पैसे जो आपने सेल किए ना जिस प्राइस पे, उसी प्राइस को आपको क्लेम करेगा। और सेकंड है, दराज की जानिब से ही कई शहरों में ऐसा है, डिलीवरी बॉय प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं। यानी कि अब मैं बताता हूँ, मैंने अब 3 पीस ड्रेस का काम शुरू किया था, मैंने आपको बताया, मैंने इसी मेन इशू की वजह से ये ड्रेस का काम छोड़ दिया था। मैंने 3 पीस ड्रेस भेजा है कस्टमर को, मुझे 2 बार ऐसा हुआ है कि मेरे पार्सल रिटर्न में मुझे आया है, यानी कि डिलीवरी फेल हुई है, कस्टमर ने रिसीव भी नहीं किया, पार्सल ओपन भी नहीं हुआ और मुझे वापस रिसीव हुआ है। तो अंदर से जैसे आप जाते हैं तो कोई जैकेट नहीं पुरानी होती बच्चों का, बहुत ज्यादा टाकी टाइप कर लें आप, घर में जो कपड़ा साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वैसा ही यूज होता है, ठीक है, वो वाला कपड़ा मुझे वापस रिटर्न में आया है। 3 पीस ड्रेस पे जाए, लेकिन छोटे बच्चे की 3-4 माह के बच्चे की शर्ट या ट्राउजर वो मुझे वापस रिटर्न में आया है। तो वो अब कंफ्यूजन आती है, ये ओपन भी नहीं हुआ तो कैसे हमें रिटर्न आ गया। ये फ्लैर उनके पास जो राइडर होते हैं ना, उनके पास दराज के फ्लैर अवेलेबल होते हैं, तो वो फ्लैर को फाड़ते हैं, वो आपके प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, और उसके जगह आपको वो दूसरे प्रोडक्ट कोई भी अंदर खराब डाल के आपको वापस पैक करके दराज के ऑफिस में जमा करवाते हैं कि ये कस्टमर ने रिसीव नहीं किया, वापस भेज दें। तो ये इसके लिए आपको, अगर आप महंगी चीज यूज कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट ऐसी है जो आपको नुकसान दे रही है कि आपका कोई रास्ते में ओपन कर सकता है, नॉर्मल यूज लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, रीसेल हो सकती है नॉर्मल लोगों के लिए, तो उसकी आप वीडियो प्रूफ बना के सेंड करें। वैसे तो ये बैग जैसे हम कर रहे हैं, तो बैग का ऐसा नहीं होता, क्योंकि कितना राइडर कितने के निकाल लेगा, क्या करेगा बैगों का, कोई फायदा नहीं होता। वो अब 3 पीस ड्रेस है ना, वो तो घर में भी यूज हो सकते हैं, उनके कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे प्रोडक्ट यूज करें, या अपना एरिया देखें, आपके एरिया में ये 2 नंबर चीजें तो नहीं है, तो वो प्रोडक्ट उसका रिलेटेड सेलेक्ट करें। अगर आपको ऐसा इशू फेस हो रहा है, तो आप वीडियो बनाना शुरू कर दें, आप पार्सल की वीडियो बना के बेचें। और क्वेश्चन आपका कोई? मतलब ये कि सर हम जब पार्सल डिलीवर कर रहे हैं तो उसकी वीडियो एक बना लें हाँ ताकि हम अगर अपनी आपको, सेफ साइड। जी जी, क्योंकि आपका अगर पार्सल, पहली बात तो सस्ते पार्सल के साथ ऐसा नहीं होता, यानी कि कम, जिस पार्सल की कम प्राइस हो ना, तो राइडर उसके साथ 2 नंबरी करने की कोशिश नहीं करता। जो पार्सल महंगे होते हैं, ज्यादा कोशिश यही होती है राइडर को अगर पता चल जाए ना आपके पार्सल में ये उसके काम की चीज है और वो इस प्राइस में है। अब जाहिर बात है, मेरा 2200 का ड्रेस था, तो 3 पीस था, तो वो जाहिर बात है किसी को आइडिया हो गया राइडर को कि ये ड्रेस भेज रहा है बंदा। तो वो जब उसने राइडर ने देखना, जब मेरा पार्सल आया, उसने वो फाड़ना, उसको चेंज करना, मुझे प्रोडक्ट चेंज करके भेजनी। जैसे ही मैंने अपना वीडियो बनाना, वीडियो प्रूफ शुरू कर दिया था, उसके बाद मुझे क्लेम होता रहा, यानी कि हुआ है मेरे साथ, 2 नंबरियां मेरे साथ बहुत हुई हैं, लेकिन मुझे क्लेम होते रहे, दराज की जाने से मुझे पैसे क्लेम हो जाते थे। तो इसका फायदा एक और भी है, आपको 1 महीना ऐसा इशू फेस होगा, 2 महीने हो जाएंगे, तीसरे महीने दराज की टीम को जब आप क्लेम करेंगे ना बार बार, तो वो खुद फिर आपके स्टोर पर नजर रखना शुरू कर देंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, कौन सा राइडर कर रहा है। यानी कि जब आपके पास बार बार प्रूव होगा ना कि ये यार मेरे पास प्रूव है, तो ये क्यों ऐसे मेरे साथ हो रहा है, तो आप क्लेम करेंगे, कंप्लेन करेंगे, तो आपका ये मसला भी हल हो जाता है। यानी कि ये लंबे अरसे तक मसला नहीं जाता। लेकिन मैं तब न्यू न्यू सेलर था, मुझे इन चीज़ों का नहीं आइडिया था, तो मुझे मजबूरन ये प्रोडक्ट छोड़नी पड़ी थी। मैं 3 पीस ड्रेस मैंने छोड़ दिए थे, तो मैं बैक की तरफ आ गया था। जी और कुछ? नहीं सर, ओके। और किसी का इसके मतलब कोई सवाल है? जी सर, ये क्लेम जो हमने करना है, जी जी। ये एड्रेस वगैरह दिया होता है उन्होंने कि अगर कोई वीडियो प्रूफ बना ले हम और बाद में कोई मसला हो जाए? जी उसका एड्रेस नहीं होता, आपको ये देखिए आपके स्टोर में ही हेल्प सेंटर, सेलर सपोर्ट सेंटर दिया गया है। ये देखिए नीचे आपको शो हो रही होगी मेरी स्क्रीन में, देखिए सेलर सपोर्ट सेंटर है। यहाँ पे आपको द्रास यूनिवर्सिटी भी आ जाएगी, आपको द्रास से मुतल्लक भी टोटल आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी, जिस चीज़ की मैं आपको कामयाब नहीं हुआ समझाने में, यानी कि जिस चीज़ की समझ आपको मेरी वजह से नहीं आई, जो मैं आपको सही गाइड नहीं कर सका, तो कोशिश तो मेरी होगी कि मैं आपको बार बार गाइड कर दूं, दोबारा भी आपको मैं मजीद इसके बारे में बताता रहूँ, आप मेरे से ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बताने में नाकाम हो जाता हूँ, तो आप दराज यूनिवर्सिटी से भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपका जो क्वेश्चन होगा इधर भी आपको आंसर मिल जाएगा उसका। सेकंड, आपका ये हेल्प सेंटर है, हेल्प सेंटर से ही आपने क्लेम करना है, आप हेल्प सेंटर में जाएंगे, आप उधर भी कंप्लेन कर सकते हैं। एक मिनट सिर्फ। और ये क्रॉस लग गया, मुझे सब खत्म नहीं हो रहा, लाइन लग गई। तो ये आपकी तरफ से हो जाएगा नजफ, आप स्क्रीन एंड करके दोबारा शेयर कर लें तो ये चला जाएगा, वैसे इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। चलें। कर दिए, कोई इशू नहीं।
एक मिनट की ना सर्विस जरा स्लो जा रही है दराज की तरफ से, तो उसकी वजह से लोडिंग का इशू आ रहा है। ये आपको ना इधर आपके टोटल आपको इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मसला आता है आपकी सेल के दौरान में, तो आप इधर ही सबसे पहले कांटेक्ट करेंगे। यानी कि कोई भी इशू आता है तो ये इधर क्लेम्स का ऑप्शन भी आपको आ रहा है। आपने सेलर चैट ऑप्शन खोला है, जो सेंटर हेल्प सेंटर है, ओपन करेंगे। आपको सारे अपने प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो भी इशू आ रहा है यहाँ पे फेस, आपको जो भी इशू करना पड़ रहा है ना, तो वो आपका इधर शो हो जाएगा। आप जो आए क्लेम करना चाहते हैं आप क्लेम करें। अगर आपको लगता है कि आपका क्लेम का नहीं इशू, आपने कुछ और दराज की जाने से पूछना है, आप चैट नाउ में करें। चैट नाउ में जाएंगे, आपकी जो एक खास बंदा आपके लिए बिठाया हुआ है दराज की टीम ने, वो आपको रिस्पॉन्स करेगा। यानी कि ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मैंने आपको ग्रुप में शायद गाइड किया है। आज मैं आपको बता रहा था कि आप जब दराज माल पे रजिस्टर होते हैं, तो दराज आपको एक अपनी टीम का एक मेंबर है जो सिर्फ आपको ही डील करता है। अभी ये जो चैट सेंटर है ये लोकल हर किसी को गाइड कर रहा है। यानी कि जो जब आ जाएगा जिसकी चैट पहले आ गई, यानी कि ऑप्शन शो होते रहते हैं, जो पहले आ गया उसको गाइड कर दिया ऐसे, और ये सही गाइड भी नहीं करते। और काफी हद तक यानी कि ऐसे नहीं है कि आपका जो इशू है सॉल्व नहीं होता, करते हैं। लेकिन जो आप जिस जिस तरह खुद चाहते हैं ना कि जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स हो और मेरा फौरन ठीक हो जाए, ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है देते, देते हैं रिस्पॉन्स। अब आप इधर कुछ भी मैसेज करेंगे आपको फौरन आ जाएगा इनकी जाने से कि आपका कौन सा इधर बंदा बैठा हुआ है जो आपको गाइड करने लगा, उस बंदे का नाम लिखा आ जाएगा दराज की जाने से। तो देन आपकी चैट स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो उन्होंने बता दिया कि अभी दराज की टीम अभी अवेलेबल नहीं है, टाइमिंग भी उन्होंने शो कर दी कि इस टाइम के अंदर अंदर हम रिस्पॉन्स देते हैं, यानी कि सुबह 9 बजे से 5 बजे के दौरान में आपको रिप्लाई आएगा यहाँ से। तो कोई भी इशू आता है आप इनसे पूछ सकते हैं। अगर आपने इनसे नहीं पूछना, आपको कुछ और है, तो आप इधर से दराज से क्लेम भी कर सकते हैं। क्लेम्स में जाएंगे तो आपको क्लेम्स में भी हर प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको सब कुछ शो हो जाएगा वहाँ पे। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आएगी, यानी कि अगर आपको, अब देखिए आप न्यू सेलर हैं, आपको क्लेम करना नहीं आता, तो आप चैट पे जाएंगे। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आपको मेरे से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दराज की टीम में चैट चैट में जाएंगे, चैट में जाके आप इनसे पूछ सकते हैं कि कैसे क्लेम करें। वो आपको एक एक स्टेप गाइड करेंगे कि आपने इस ऑप्शन में ये सिलेक्ट करना है, इस ऑप्शन में ये वाला सिलेक्ट करना है। तो आप टोटल वो आपको चीज़ एक गाइड कर देंगे, तो वो भी आपको कोई इशू इतना खास नहीं होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए भाई। दराज आपका सिर्फ इधर तक खत्म हो गया है। यानी कि आपने अकाउंट भी बना लिया है, आपने लिस्टिंग भी कर दी है, आपने ऑर्डर कैसे भेजने हैं मैंने आपको वो भी बता दिया। यानी कि आपको ऑर्डर आएगा, आपने रेडी करना है। रेडी वाला स्टेप रह गया थोड़ा सा। वालेकुम अस्सलाम। हम प्रोडक्ट कब से लिस्ट करेंगे? जी रिपीट कर दीजिएगा एक बार। हम प्रोडक्ट कब से लिस्टिंग शुरू करना स्टार्ट करेंगे? देखिए मैंने आपको जिस दिन आपका स्टोर बना दिया था ना, आपको आपको तरीका बता दिया था, आपने क्रिएशन कर ली थी स्टोर की, आप उस दिन से ही फर्स्ट डे से ही आप लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप जब मर्जी लिस्टिंग करना चाहें कर सकते हैं। अभी तो दराज की तरफ से कोई इशू आ रहा है, उसकी वजह से जो है ना इमेज अपलोड नहीं हो रही। वो 1-2 दिन में मुझे ठीक हो जाएगा, उसके बाद आप लिस्टिंग करें जैसे मर्जी, कोई इशू नहीं है। आप अभी आपकी होती है, कई बार बीच में होने लग पड़ती है। अगर अभी आपकी होती है, किसी किसी की हो रही होगी, किसी किसी की कौन नहीं हो रही होगी, दराज की तरफ से मसला है। तो अगर हो जाती है तो आप अभी से लिस्टिंग स्टार्ट कर दें, कोई इशू नहीं है। कौन बनाया ये, लेकिन कौन जी जी। सी कौन सी मार्केट से हमने प्रोडक्ट लेना है? मार्केट, अब आप किस एरिया में आपके पास आपने देखना है कि आप तो देखिए ना, फीमेल्स के लिए तो इशू होता है कि आप वो बाहर नहीं जा सकती या देख नहीं सकती। आप देखिए, आप मार्केट अपने घर के पास होलसेल मार्केट देखिए, आपको तो आइडिया होगा कि कौन सी मार्केट से कहाँ से आपको कौन सी चीज़ सस्ती मिल सकती है। अब वो मार्केट विजिट करें, उसमें आपको प्रोडक्ट, आपने एक प्रोडक्ट सोच लेनी है। यानी कि अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कैटेगरी का मैंने आपको कल भी गाइड किया था, उससे पहले भी गाइड किया था। कैटेगरी आप सिर्फ एक बार में चूज कर सकते हैं। आपने जो एक कैटेगरी स्टोर की सिलेक्ट कर ली है, उसके बाद आपको वही यूज करनी पड़ेगी। यानी कि अब मैं जैसे बैग की यूज कर रहा हूँ, तो मुझे अब उस स्टोर पे बैग की ही कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब मैं बैग से ही रिलेटेड प्रोडक्ट वहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। यानी कि स्कूल बैग कर रहा हूँ तो मैं उधर कॉलेज बैग, लैपटॉप बैग, हैंड बैग, ट्रैवलिंग बैग, ऐसे यानी कि उससे रिलेटेड प्रोडक्ट ही अपलोड कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे उससे ही रिलेटेड फिर प्रोडक्ट आपको हंट करनी पड़ेगी। तो आप एक चीज़ सोच के कि आपने कौन सी कैटेगरी सेल करनी है, तो फिर वही प्रोडक्ट सेल करते रहना है आपने। तो
सोच समझ के आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है, जो बार बार चेंज नहीं कर पाएंगे आप एक स्टोर से अपने। सर आपने होलसेल जी जी। होलसेल वाले जो हैं आपने उनका कहा था, आप बताएंगे तफसील से। जी मैं ना होलसेल। आपको, मैं फेसबुक के ग्रुप से, मैं आपको उधर भी यानी कि उधर से भी आपको लिंक सेंड कर दूंगा। उसके अलावा आपकी सिटी में भी आपको जो ग्रुप्स है ना, आप ज्वाइन होंगे तो ग्रुप्स में ही आप पोस्ट करेंगे, आपको उधर से रिस्पॉन्स में आपको बहुत सारे सेलर्स मिल जाएंगे। अभी ऐसे ही मुझे भी सेलर्स भी मिलते हैं, तो जो मैं उनके प्रोडक्ट भी सेल करता हूँ। यानी कि मैं अभी नहीं फिलहाल कर रहा, मैं पहले कर रहा था। तो वो आपको प्रोडक्ट भी सस्ती अवेलेबल कर देंगे। सिर्फ उसमें इशू एक आता है कि आपको वो सिटी अगर डिफरेंट हुई ना, आपकी डिलीवरी फेल कौन चेक करेगा, ये इशू आया आज तक। ये वाला मेरा नहीं सोल्व हुआ, क्योंकि मैंने ट्राई इतनी खास अंदर तक नहीं गया, इसमें डीपली नहीं गया। तो ये आप एक चीज कंफर्म कर लिएगा, जिस सेलर को भी आप ऐड करेंगे अपने साथ, जिस जो होल सेलर होगा, जो रीसेलर होगा, आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, तो उससे आपने ये बात क्लियर कर लेनी है कि आपने मेरी प्रोडक्ट डिलीवर करनी है। रिटर्न आती है तो आपने, यानी कि रिटर्न तो आपके घर में आएगी, डिलीवरी फेल आती है तो आपने वो दोबारा रिसीव भी करनी है, वो जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो सेलर 99% सेलर ऐसे बैठे हैं जो होलसेलर हैं, वो कहते हैं हाँ हम आपको सब कुछ अवेलेबल भी करेंगे, प्रोडक्ट की गारंटी भी देंगे, जो प्रोडक्ट अगर रिटर्न आती है उसको क्लेम भी करेंगे, और किसी किस्म का डैमेज नहीं होगा, सब कुछ आपको क्लेम करते हैं। और 99% जो है ना होलसेलर, वो आपको ये सर्विस दे देंगे। तो उसकी टेंशन नहीं आपने लेनी, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अगर ग्रुप में ऐड ना हुआ तो मैं, होलसेलर ही है उनके नंबर से आपको मैं दे दूंगा, तो वो आपके साथ काम कर लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। जी वो सर। मैं आपको ग्रुप में ही दे दूंगा। इस जगह क्योंकि ना वो डाउट्स ऐसे कई, ऐसे भी कई लोग होंगे जो 1%, आपने कहा ना 99% सही काम कर रहे हैं, तो 1% जो सही काम नहीं कर रहे, अगर हम हमारा सामना उनसे हो गया तो काम तो फिर खराब हो जाएगा। तो लिहाजा आप अपने जो मैं कि आप आपके लिए तो बेहतर है ना, आपके लिए तो मैं यही गाइड करूंगा कि आप मार्केट विजिट करें, खुद ही प्रोडक्ट जाके देखें। क्योंकि हमारी पहली कोशिश यही है, दराज का जो आप सीखेंगे आप अपनी प्रोडक्ट ही दराज पे सेल करें, यानी कि खुद नेट जाके ना सर्चिंग करें नेट पे, जो प्रोडक्ट आपको लगता है सेल में, तो वो बाजार जाके आप वही बाई करके वो चीज़ सेल करना शुरू कर दें। ये रीसेलर के चक्कर में, होलसेलर के चक्कर में, जो ऑनलाइन है या दूसरी जगहों से आपको डिलीवर करेंगे, उनके चक्कर में ना पड़े तो बेहतर है। क्योंकि वो आपका, वो ऐसे आपका स्टोर मैनेज नहीं करेंगे जैसे आप अपना खुद करेंगे। और आप खुद अगर करते हैं तो आपका स्टोर का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा आ सकता है, प्रोडक्ट आपको बहुत सी अवेलेबल हो जाएंगी। आप अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं भी होती, जैसे कि अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि हमारे एरिया में द्रास का हब, द्रास का ऑफिस मौजूद नहीं है, तो हम क्या करें। अब इसमें भी आपका देखिए, दराज ने बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है कि अगर आपके प्रोडक्ट आपको पता है, देखिए आपको मैंने कहा कि आप अपनी प्रोडक्ट ही यूज़ करें, दराज भी यही कोशिश करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट यूज़ करें, आपको वो प्लेटफॉर्म वो हर जगह पे अवेलेबल करेंगे। ये नहीं देखते कि वो आपको यार इधर ऑफिस नहीं है तो आपको कहेंगे नहीं आप काम ना करें, वो कोशिश करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा सेलर आए। तो वो आप दराज वालों को मेल करेंगे, चैट सेंटर में जाएंगे, या वो आपको एक मेल आईडी देगा, वो आपने उस पर मेल करना है कि हमारे एरिया में दराज की हब नहीं है, तो हम दराज पे काम करना चाह रहे हैं, तो अब हमें इसका हल दें। तो वो आपको आपके करीबी घर के जो टीसीएस सर्विस सर्विस होगी ना, उसका आपको कनेक्ट कर देंगे। यानी कि जैसे हम दराज के हब में जाके अपना पार्सल देते हैं, आपने फिर वो टीसीएस के हब में जाके ना, यानी कि टीसीएस का जो ऑफिस है, वहाँ पे जाके आपने पार्सल जमा करवाना है। तो फीमेल्स के लिए तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रोडक्ट लोगों के साथ रीसेलर, एज अ रीसेलर वर्क करें, और होलसेलर को ऑनलाइन डील करें। लेकिन जो लड़के वगैरह है ना सारे, वो तो मेरी कोशिश यही है कि आप खुद जाके अपनी, यानी कि फाइंड करें प्रोडक्ट और अपनी ही अपलोड करें। इन चक्करों में ना पड़े कि हम किसी और से लेके ऑनलाइन में अपने आप को काम चोरी की आदत में ना डालें। आप खुद जाके भाग दौड़ के काम करें, क्योंकि अगर आप जी ये चीज करेंगे ना, तो वही बात है, ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि अगर आप इस पे आ जाते हैं तो आपको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपको इतना रिस्क दे देता है, अल्लाह का शुक्र है कि आप अपनी फैमिली को भी खिलाफ ला सकते हैं और खुद भी सुकून से रह सकते हैं। आपको किसी किस्म की जॉब की जरूरत नहीं पड़नी। तो आप इसमें ना खुद टाइम दें, ना कि ऐसे आसानी वाली ढूंढें चीज के जो आपको खुद ना करना पड़े। सर, थोड़ी सी मजीद रहनुमाई बताइए, दीजिएगा कि जी मैं जी। मेरा मैं हूँ और हमारा काम है यहाँ पे लेदर वॉलेट्स वगैरह का, की चेन का लेदर। जी तो जी। वो अगर मिसाल के तौर पे अगर हमारा कोई वॉलेट है जो मतलब बनता है, हमारा 1000 रुपये में हमें बनता है, तो जी वो मैं उसकी क्या प्राइस रखूँ? नंबर एक। दूसरी बात ये है कि अगर हम किसी ब्रांड को देते हैं तो वो 2500-3000 रुपये का बेच रहा होता है, 3500 रुपये तक का बिक रहा है, जो हम 1200-1400 का देते हैं। जी जी। अब तो पहली बात तो आपने जो, जी दराज जी का बोलिए। क्या रेट रखा जाए? आपको वही मैं बताने लगा, जैसे कि आपने कहा कि अब मुझे 1000 का मिल रहा है और ब्रांड पे 3000 का सेल हो रहा है,
अब ब्रांड पे 3,000 का सेल हो रहा है, लेकिन जारी बात है आप उस चीज को सस्ता सेल करेंगे तो वो लोग आपसे खरीदेंगे। अगर ब्रांड पर ही 3,000 का सेल हो रहा है, आप भी 3,000 का सेल करेंगे, तो कोई कस्टमर आपकी तरफ नहीं आएगा, वो कहेगा फिर मैं ब्रांड को रिकमेंड करता हूँ, मैं ब्रांड से जाके लूंगा चीज। फर्स्ट तो ये क्लियर है। सेकंड, आप प्रोडक्ट जब सस्ती देंगे ना एक कस्टमर को, यानी कि कम प्राइस में देंगे, 1,000 रुपए की आपका कमीशन आपने उधर देख लेना, बैग एंड ट्रैवल में तो नहीं, आपको वो देखना पड़ेगा आपको कैटेगरी कौन सी आती है वॉलेट से। जब आप वॉलेट का यानी कि टाइटल डालेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको उसकी कैटेगरीज शो हो जाएंगी, यानी कि आप टाइटल नेम डालेंगे प्रोडक्ट का टाइटल, तो वो खुद ही कैटेगरीज उससे रिलेटेड आपको शो हो देंगी, उनमें से आप कैटेगरी सिलेक्ट करें। फिर आपको वो जो कैटेगरी का फर्स्ट ऑप्शन है ना, आपको उधर से पता चल जाएगा कि आपका उस पर कितना कमीशन लगेगा। वो आप कमीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, यानी कि आप अगर 1,000 रुपये का पर्स आप देखें, आप सोचिए मैंने 1,700 का बेचना है, तो वो आप लगाएंगे अंदाजा, यार मैं 1,700 का सेल करना चाहता हूँ, अब मैं कमीशन निकाल के देखता हूँ, दराज कमीशन कट करेगा तो मुझे कितने पैसे बचेंगे, मुझे प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा। आप 1,700 का निकालते हैं, कमीशन निकलता है, आपका कमीशन बिल फर्स्ट कट हो गया 100 रुपये, 1,700 में से 100 रुपये आपका कमीशन कट गया, पीछे आपको 1,600 आ रहा है, 1,600 में से आप लगा लें आपका एक्स्ट्रा, अगर कहीं कमीशन कट भी जाता है, मैं अपना आपको बता रहा हूँ, वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता, तो अगर आपका कमीशन एक्स्ट्रा कट भी जाता है तो चलें 100 रुपये आप और ऐड कर लें बीच में, 200 हो गया आपका बीच में, पीछे फिर आपके कितने रह गए हैं, आपके 1,500 पीछे रह गए, जिसमें से 1,000 आपका निकल गया वॉलेट का, पीछे 500, 500 में से आपका एक्सपेंस आ जाएगा, एक्सपेंस निकालने के बाद जो आपका पीछे बचेगा वो प्रॉफिट है आपका सारा। ये तरीकाकार है सर आपको अपना कमीशन निकालने का। जी ठीक हो गया सर, शुक्रिया। यानी कि आपने अपना एक्सपेंस भी देखना है कि आपका एक्सपेंस कितना आ रहा है, आपने वो भी प्रॉफिट में से ही रखना है, क्योंकि वो भी कस्टमर ही हमारा पे करता है, हम खुद नहीं वो पे करते हैं, जो एक्सपेंस भी आ रहे हैं हमारे वो कस्टमर ही हमें पे करता है, वो प्रॉफिट मार्जिन में से ही हम निकालते हैं सब कुछ। जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो तो मैंने अपनी, अगर मैंने 1,700 वहाँ पे रेट रखा था, वो तो नहीं ना, मैंने उस, मुझे तो नहीं उसका नहीं कोई नहीं नुकसान हो। नहीं नहीं, वो दराज की टीम का है, वो दराज वालों को पे करता है, कस्टमर पे करता है, वो दराज को डायरेक्ट करता है, वो दराज ही रखता है। आपने वेट से ही डालना है, वेट और डिमेंशन से ही डालनी है, अगर वेट और डिमेंशन आपने गलत डाली तो फिर जो दराज, अगर दराज का वो चार्जेस बनते हो 200, कस्टमर को शो हो रहा हो 100, यानी कि 100 आपका 150, 100, 150 शो हो जाता है, तो वो जो ऊपर वाले 50 रुपये हैं या 100 रुपये है, तो वो फिर दराज आपसे क्लेम करेगा, यानी कि वो दराज को तो नुकसान हुआ ना, वो फिर आपसे सेलर से क्लेम करेगा, क्योंकि सेलर की गलती की वजह से हुआ है। जी, तो ये वेट और जो डायमेंशन है ये खुद चेक करनी है उसको देख के उसके बाद। वैसे तो नॉर्मली ना आपको डिमेंशन का इतना खास मसला नहीं होता, मैंने आज तक यानी कि स्केल से चेक करके नहीं मैंने भेजा, डिमेंशन भी नहीं चेक की, ना मैंने आज तक उसका वेट चेक किया है। हम अंदाजन एक चीज को आप देख लें, उसकी देख लें लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, वो आपको आइडिया हो जाता है, और वेट भी आपको आइडिया हो जाता है। यानी कि एक आप कोई भी प्रोडक्ट ले लें, आप एक कप ले लें, चाय पीने का नॉर्मल कप जो आप यूज करते हैं तो वही ले लें, आप वो वेट करेंगे, हाथ से चेक करेंगे कितना बन रहा है, जितना आपको लगे आप वो चेक करके अपलोड कर देते हैं। इसमें मैंने आपको फिक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप न्यू सेलर हैं, आपकी गलती ना हो जाए, तो आप चेक करके ही आपको वेट का आइडिया होगा, वो प्रोडक्ट अपलोड करें। वैसे तो अगर आप कॉस्मेटिक में आते हैं, तो आप कोई फेस वॉश लेते हैं, तो फेस वॉश पे उसका वेट मेंशन किया होता है, डिमेंशन आपको खुद आइडिया हो जाएगा इसकी ना कितने इंच जो है लेंथ है, और कितने इंच उसकी आ जाएगी वेट, तो आपको वो आइडिया हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं बनता उसका। तो ये इस तरह की कोई परेशानी नहीं है, जो प्रोडक्ट आप सेल करेंगे आपको उसका वेट का और डिमेंशन का आइडिया खुद ही हो जाएगा। डिमेंशन का यही है कि वो प्रोडक्ट का साइज क्या है, तो आपने साइज मेंशन करना होता है सिर्फ। ठीक हो गया जी। ये आपने एक थोड़ा सा पहले भी गाइड किया था, मतलब थोड़ा सा मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं अपना जो मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, मिसाल के तौर पे वॉलेट्स की या लेदर की या इस तरह की, तो उस पे मैं अब जब जैसा कि अभी आपने जिक्र किया फेस वॉश वगैरह का, तो उसके लिए मुझे नया स्टोर बनाना होगा। अगर मैं ये ज़हन में लाता हूँ कि जी अगर अगली प्रोडक्ट मेरी ये होगी तो नया जी, स्टोर बनाऊंगा। जो आपको बताया, जो आपने कैटेगरी एक बार यूज कर लिया ना, मेरे इधर मैं तो अभी मैंने आपको बताया मेरे 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो 1 से 1.5 साल का, जो मेरे से पुराने इधर सेलर्स बैठे हैं मुझे उन्होंने ही गाइड किया था, मैंने उनसे आज भी यानी कि कल भी पूछा था मैंने एक से, और आज भी एक से पूछा, तो मुझे उन्होंने यही गाइड किया है कि जो आपने एक बार कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है उसके बाद आप वही कैटेगरी में सेल कर सकते हैं, यानी कि उससे रिलेटेड प्रोडक्ट रख सकते हैं, लेकिन कैटेगरी आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, स्टार्टिंग में आप एक तरीका कर सकते हैं कि दराज वालों के साथ ही आप एक गेम खेल लें, यानी कि आपने अगर आप चाहते हैं मिक्स आइटम आप करना चाहते हैं, लेकिन वो सोचेंगे कि नहीं आने वाले दौर में मैं करूंगा, अभी मैं मेन एक ही चीज यूज करता हूँ, तो अब वैसे ही एक कैटेगरी रैंडम सेलेक्ट करें, 15 प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, और वो अपलोड कर दें आप, यानी कि 15 किस्म की कैटेगरी आपकी सिलेक्ट हो गई है दराज की जानिब से। उसके बाद जैसे ही आप प्रोडक्ट अपलोड करते रहेंगे, आप फिर चाहें तो कोई भी कैटेगरी उनमें से यूज करते रहें, तो वो शायद हो जाए नॉर्मल। ये मैं आपको अपना आइडिया बता रहा हूँ, अभी मैंने ये चीज
ट्राई नहीं की, लेकिन ये हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि मुझे उन्होंने यही गाइड किया है कि अगर आप स्टार्टिंग में डिफरेंट कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आपका आगे जाके भी डिफरेंट में सेलेक्ट हो जाता है। अगर स्टार्टिंग में एक कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आगे जाके भी आपका एक ही कैटेगरी में काम होगा। तो कोशिश करें आप स्टार्टिंग में 10 कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, क्योंकि अब मैं म्यूजिक स्टोर बनाऊंगा तो मेरी भी कोशिश यही होगी कि मैं कैटेगरी ज़्यादा ही सिलेक्ट करूँ, क्योंकि अब मेरे जो न्यू स्टोर आएंगे मैं उसमें ये ट्राई करूंगा, क्योंकि ये मुझे भी था कि मैंने भी डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ करनी थी, तो वो मैं अब कैटेगरी सेलेक्ट करके जैसे मुझे भी आइडिया होता रहेगा मैं मजीद आपको गाइड करता जाऊंगा। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। दराज से इसके ऐप से रिलेटेड अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर मेरा जो दराज पे अकाउंट है, लोकल स्टोर आई थिंक 2-3 साल से बना हुआ है। मैंने जी शुरू में उसमें शूज डाले थे ब्रांडेड, वो भी पॉलिसी वायोलेशन में आ गए थे तो मैंने उसको डिलीट कर दिया था। जी सेकेंडली मैंने किचन अप्लायंसेस डाली थी। अब जैसा आपने कहा ना कि एक वजह की कैटेगरी डालनी होती है, जी तो मैंने उसमें किचन अप्लायंसेस डाल दी, जिसके बाद कोई ऑर्डर वगैरह था मैंने उस पेज को अभी तक छोड़ दिया। जी। तो ये कह रहा था कि मैं मुख्तलिफ कैटेगरी डाल सकता हूँ ना, ऐसा तो नहीं है कि दराज से कोई दराज की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना, आपको आपने एक ही वजह की कैटेगरी डालनी है। अभी ये देखें, आपको मैंने एक चीज़ तो बता दी है कि कोई इशू हो सकता है कि आप कैटेगरी डिफरेंट ना यूज़ कर सकें, लेकिन आपका ट्राई तो कर लें, ट्राई करने में क्या जाता है। आप ट्राई करके देखें, डिफरेंट कैटेगरी अपलोड करके देखें, अगर लग गई तो ठीक है, नहीं लगी तो अब वो एक कैटेगरी यूज़ कर लिएगा। अब दूसरी कैटेगरी यूज़ करके एक बार अपलोड करके देखें तो सही प्रोडक्ट कोई, अगर आपका पुराना स्टोर है ना, आपको आइडिया है, आप अपनी उस कैटेगरी से अलग कैटेगरी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कैटेगरी सिलेक्ट करके देखें, अगर अपलोडिंग हो रही है तो गुड एंड वेल है, कोई इशू नहीं है आपको। चेक कर लेना, आप चेक कर सकते हैं, आप तो पुराने सेलर हैं, आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का। तो, अच्छा सर, फर्स्ट क्लास अपलोड में आपने करेंगे बताया था, जी। फर्स्ट क्लास में आपने बताया था कि किसी को रीसेल वगैरह करना हो या जी प्रोडक्ट्स वगैरह का भी मैं आइडिया दूंगा, या फिर कोई जी जी। स्टोर रन करना चाह रहे हो एज असिस्टेंट, तो उस वजह से भी बताइएगा। जी मैं वो आपको ग्रुप का आइडिया दे दूंगा, इस ग्रुप में ज्वाइनिंग है या मैं करवा दूंगा ग्रुप ज्वाइन, तो वो भी इशू कोई नहीं बनेगा। उसके अलावा मैं जो मेरे पास रीसेलर्स के नंबर है मैं वो भी आपको, यानी कि जो होल सेलर के नंबर है मैं वो भी आपको दे दूंगा, जो आपके लिए काम कर लेंगे, उनको इशू नहीं होगा, वो कर रहे हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान को डील कर रहे हैं, वो कोई इशू नहीं है उनके लिए। तो वो आपको भी डील कर लेंगे। फैसलाबाद में जैसे बेड शीट्स आ जाती हैं, ड्रेस आ जाते हैं, इसके अलावा कवर्स आ जाते हैं, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, कुशन्स आ जाते हैं, तो वो आपको अवेलेबल कर देंगे। और उसके अलावा भी अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो मैं आपको मजीद और भी ढूंढ के दे दूंगा, कोई इशू नहीं है उसका, वो मैं आपको ना आगे बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। ये मैं आपको इस क्लास के बाद टोटल ये चीज़ें भी आस्ता आस्ता मजीद मैं आपको ना 1-2 दिन में दे दूंगा। आ, सर एक और चीज़ पूछनी है कि जब जी हम जी दराज पर प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, तब जी अपने पेज पे ट्रैफिक लाने के लिए हम किस तरह मार्केटिंग करें, क्या करें? ये दराज कोई पेड एडवर्टाइजमेंट करता है जी फेसबुक की जी, तरह? बता देता हूँ। अब आपने एक काम का क्वेश्चन किया, सबसे मेन ये किसी ने अभी तक नहीं किया था, प्रमोशन का पूछ रहे थे, एडवर्टाइजमेंट का पूछ रहे थे। अब ये देखिए, आपको ना दराज प्रमोशन भी देता है, प्रमोशन ऑप्शन भी आता है। ये देखिए अब इसमें ना मुझे एक ही शो हो रही है, वो वुमेन वीक जो है, यानी कि ये आपको, यानी कि ऑप्शन प्रमोशन देता है। ये आपको इसमें कैंपेन देता है दराज, आप इसमें सेल्स में हिस्सा ले सकते हैं। फ्री शिपिंग आता है, फिर 11/11 सेल आती है, फिर 12/12 सेल आती है, 10/10 सेल भी है एक इसमें। यानी कि ऐसे आपको हर वीक में ना आपको आते रहते हैं जो आपके प्रोडक्ट को बूस्ट करते हैं। यानी कि आप देखें, मैं व्यू इसमें कर देता हूँ, इनविटेशन।
तो नजफ, आपने हमको ज्वाइन कर लिया है? अच्छा, मैं मैसेज करती हूँ। अच्छा, नजफ को पता ही नहीं चला कि मीटिंग एंड हो गई है और वो अपना जवाब पूरा कर चुके थे। अभी उन्होंने देखा है तो वो मीटिंग ज्वाइन करे दोबारा। जी ऐसा एक दफा शुरू में मेरे आपके साथ भी हुआ था। आपकी आवाज कहीं चली जाती है खुर्रम। आपकी रहनुमाई साथ थी तो बच गए, नहीं तो काम ज़्यादा दिक्कत सवाल का जवाब नहीं किया, सर्टिफाइड होके बंदा बैठ जाता है कि हाँ जी मैंने जवाब दे दिया, पता लगता है जी 2 मिनट से कॉल ही बंद हुई, क्लास ही खत्म हुई। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी नजफ, आप अपना आंसर कंप्लीट कर लीजिए। जी मुझे पहले तो आप बता दें कि कहाँ तक आप लोगों को पता चला था, क्योंकि मुझे एंड हुई है वीडियो तो मुझे पता नहीं चला। अजय, ये मुझे याद नहीं है। अरे, हम आपका सवाल था तो अब आप बताइए कहाँ तक पहुंचे थे। सर आप प्रमोशंस के पेज पे गए थे, उसके बाद मुख्तलिफ प्रमोशन दिखा रहे थे, वो जब एक्सप्लेन करे फौरन मीटिंग कट हो गई। जी वो आपने जो है ना कैंपेन तो देख लीजिए, प्रमोशन की है। तो मैं आपको और मजीद दिखाने लगा था, क्योंकि उस पेज पे मेरी एक ही कैंपेन शो हो रही थी। अब मैं देखने लगा मेरी दूसरी आईडी में किसी और में आपको ज्यादा शायद कैंपेन शो हो जाए। एक मिनट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको इधर कैंपेन उसमें एक ही शो हो रही थी, वुमेन जो है वो वुमेन वीक। इसमें आपको एक और भी शो हो रही है, द्रास शेपिंग एक्सपो। अब उसमें तो सिर्फ आपकी ना फीमेल से प्रोडक्ट रिलेटेड जो थी आपकी, वही आप अपलोड कर सकते थे और उसमें ही डिस्काउंट दे सकते थे। क्योंकि जो नॉर्मल आपने मैंने बताया स्पेशल प्राइस और नॉर्मल प्राइस हम देते थे, वो अपनी मर्जी से सेल रखते थे। इसमें सही सेल जो कस्टमर को मिलती है वो इसमें प्रमोशन में मिलती है, यानी कि इसमें हमें डिस्काउंट भी देना पड़ता है कस्टमर को, और यही हमारी अपलोड होती है प्राइस, जो न्यू प्राइस आएगी हमारी। अब जैसे कि मैं आपको ये ज्वाइन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ज्वाइन नाउ। ये कंपेन है द्रास शिपिंग एक्सपो। इस पे मैं ज्वाइन करता हूँ। तो इसमें जो जो प्रोडक्ट आपने ऐड करनी है आपको सब इधर आपको show हो जाएंगे। आप सारी जो जो से प्रोडक्ट इसमें ऐड करना चाहते हैं आप अपनी कर लें, जिनकी प्रमोशन करना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, आप प्रमोट जो अपनी प्रोडक्ट कर रहे हैं आप उसको एट अ टाइम में प्राइस कम या ज़्यादा नहीं कर सकते जब आप सेल में हिस्सा ले रहे होंगे। अभी देखें, अब मुझे इधर आ रहा है कि डिस्काउंट कस्टमर को करना पड़ना है, 200 का डिस्काउंट करना पड़ना है। मैं जाऊँ फौरन अपने होम पेज पे जाऊँ और मैं कहूँ कि मैं अपनी प्रोडक्ट का 200 रेट बढ़ा देता हूँ, ताकि अगर डिस्काउंट करूंगा अभी तो फिर मेरी वही प्राइस आ जाएगी। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेट आपका या वो प्राइस आपकी तब तक शो होती है जो आपके एक्सपो आने से 10 या 5 दिन पहले से ऐड की गई होती है।
तो अभी तो देखिए मैं कोई भी रैंडमली 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैं। बल्कि ये एक फ्रंट पेज ही मैं सेलेक्ट करूँ, मेरी ये तकरीबन काफ़ी प्रोडक्ट आ जाएंगी, बल्कि ये ज़्यादा हो जाएंगी ज़रा। एक ये प्रोडक्ट होगी, मैंने सेलेक्ट कर ली, 2 और ये 3 ऐड की। ये आपके प्रमोशन के प्रोडक्ट हैं, जो मैं इधर ऐड करूंगा ना प्रोडक्ट, वो प्रमोशन में जा रही हैं, उनको दराज प्रमोट करेगा और कम प्राइस हमें करनी पड़ेगी। देखिए 4299 प्राइस इधर शो हो रही है, और उन्होंने 100 आपको डिस्काउंट कस्टमर को दिया, यानी कि 100 या 200 डिस्काउंट दिया कस्टमर को। अब आपको वो 200 कम करके इधर प्राइस मेंशन करनी पड़ेगी, यानी कि अब मैंने ये चीज़ का लगा देता हूँ। और यानी कि आपने इससे कम नहीं लगानी, आपको जितनी शो हो रही है उतनी आप सेम लगा देंगे, क्योंकि कम में जाएंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। अगर आप उससे ज़्यादा लगाएंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा दराज, यानी कि आप देखिए मैं 4105 लगा रहा हूँ, अगर मैं इधर लगा देता हूँ 4106 लगा दूंगा तो दराज एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी एरर दे देगा आपको। ये सीन सेम होता है आपका, यानी कि जो आपने प्राइस जो दराज ने शो करवाई है उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, उससे कम दे सकते हैं आपको, वो उसका कोई इशू नहीं है। अब ये देखिए सेम ये आ गया, इसकी प्राइस है 23 एंड 99, ठीक है। ये सेम इधर ही आ गया 2279, 2279 सेम, यानी कि आपने ये प्राइस डालनी है जो प्रोडक्ट दराज आपको शो करेगा प्राइस पे। जिस प्रोडक्ट की प्राइस आपको दराज शो कर रहा है ना, तो आपने वही सेम डालनी है, आप उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, उससे कम डाल दें तो आपका ये जाहिर बात है लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने कमी 5 दिन के बाद स्टार्ट हो गया। अब मैं इसमें भी हिस्सा ले सकता हूँ, इसमें भी मैं आपको तरीका एक समझा देता हूँ। फ्री शिपिंग में आपने ज्वाइनिंग करनी है, अपने इधर आपको डिस्काउंट एक और चीज़ देनी पड़ेगी, यानी कि डिस्काउंट के साथ साथ आपको ना आपको डिलीवरी फी भी आपको पे करनी पड़ेगी, अगर आप कस्टमर को फ्री शिपिंग देते हैं। यानी कि कस्टमर जो फ्री है, आप 500 कमा रहे हैं तो 500 में से ही आप फ्री शिपिंग देके वो कस्टमर के शिप के पैसे भी आप पे करेंगे, यानी कि अगर आपको 500 प्रॉफिट हुआ है, 500 में से कस्टमर के जो शिपिंग चार्जेस थे वो भी आपके 500 में से ही कट होके आपको 300 या 450 ऐसे समथिंग कुछ आएगा, जितने चार्जेस होंगे ना आपके डिलीवरी चार्जेस बने होंगे कस्टमर के, तो वो कट हो जाएंगे। अब देखिए मैं ज्वाइन नाउ करता हूँ, तो कस्टमर मुझे दराज ने शो कर दिया है कि आप मुझे इधर शो करें कि आप कितना बजट रखना चाहते हैं, कि कस्टमर को कितने कस्टमर्स को आप शो करना चाहते हैं, कि कितने चार्जेस जो आपके कस्टमर की आप किसी के पे करेंगे। अब इन्होंने मिनिमम जो ऑप्शन दिया 1500 दिया है, आप कर दें 5000 कर दिए या 1500 कर दिए, मैं वैसे रैंडम आपको बता रहा हूँ, हम 5000 कर देते हैं क्योंकि हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा प्रमोशन करने की कोशिश करते हैं। यूज द फ्री शिपिंग स्टेशन, एक मिनट। अब आपका ये एरिया आ गया, अभी ये तो नहीं, पहले तो नहीं मैं सेलेक्ट करना पड़ता था, इसलिए मेरी मिसिंग हो गई थोड़ी सी। तो ये आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं जो एरिया आप सेलेक्ट करना चाहें। मैं एक मिनट ये बजट थोड़ा चेंज कर दूं, क्योंकि दराज ने अपने थोड़ी सी चेंजिंग की है, तो मुझे थोड़ा इशू ना आ जाए। अब देखें आपके जो भी सिटी में आप फ्री शिपिंग देना चाह रहे हैं, आप उस सिटी को सेलेक्ट कर लें, ये पहले ऑप्शन नहीं था, ये थोड़े से अपग्रेड कर रहा है अपने पेज को दराज। जैसे जैसे अपग्रेड कर रहा है तो न्यू न्यू ऑप्शन शो ही जा रहे हैं, हमें भी कई चीज़ों का नहीं पता, जो कई चीज़ें नए ऑप्शन आ रहे हैं। अब ये पहले हमें सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती थी सिटीज, यानी कि ऑल ओवर पाकिस्तान में सेलेक्ट हो जाता था और यस कर देते थे, एग्री हो जाता था। अब बिलफर्ज मैं ये कराची कर देता हूँ, लाहौर कर देता हूँ, मेन मेन एरिया जो है फैसलाबाद और रायपिंडी आ गया। ये मैंने 4 सेलेक्ट किए, यस आई एग्री टू ज्वाइन, या फ्री शिपिंग में भी हिस्सा आपने ले लिया। अब आपकी जो प्रोडक्ट फ्री शिपिंग में आपने हिस्सा लेना था वो ऐड करनी है। अब जो प्रोडक्ट आप इधर शो करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, आपने वो सिलेक्ट करनी है। मैंने एक अभी सिर्फ एक प्रोडक्ट ऐड करूँ, क्योंकि मैंने अभी फ्री शिपिंग में ना हिस्सा नहीं लेना, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट की ऑलरेडी प्राइस बहुत कम लगाई हुई है, तो ये मेरे लिए इश्यू बन जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ गाइड करूँ ताकि आपको पता चल जाए एक चीज़ का, तो इसकी वजह से एक प्रोडक्ट में ऐड करूँ। ये देखें, इधर प्राइस सेम ही शो हो रही है, इधर चेंज नहीं हुई, इधर चेंज सिर्फ प्राइस वो होनी थी, यानी कि देखिए आपकी जो इधर सेम शो हो रही है वही इधर सेम शो हो रही है, कोई आपको न्यू प्राइस नहीं शो हुई। ये मकसद इसका आपको समझ आ गया होगा, जो मैंने पहले आपको बताया कि आप फ्री शिपिंग में आपका ये सीन होता है कि आपने जो कस्टमर को पार्सल भेजना है ना, कस्टमर जो डिलीवरी फीस पे करता है
वो पे भी आप ही करेंगे, खुद करेंगे। ये फ्री शिपिंग का मकसद है जो। और ये हर वीक में आपको प्रमोशन मिलती है, तो ये आप अपनी प्राइस बढ़ा के लगाएं 200 से 300, ताकि वो जो डिलीवरी कटेगी भी तो वो आपका जो एक्स्ट्रा 200-300 ऐड किया होगा उसमें से कटे। तो ये बेस्ट पॉइंट है, मैं आपको ये गाइड करता हूँ। और प्रमोशन में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें ताकि आपके अकाउंट को प्रमोट किया जाए, ज़्यादा प्रमोशन आपकी मिले, आपकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा हो, आपकी सेल ज़्यादा होगी। तो अपनी ऐप प्राइस, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप 1 से 200 ज़्यादा ही लगाएं, ताकि वो जो आपका इधर कटिंग होगी वो आपको उधर से पूरे हो जाए पैसे, तो कोई मसला ना बने। तो ये भी वैसे ही नॉर्मल आप ऐड करेंगे जब, 1 मिनट, आप ये नॉर्मल ऐड कर दें। तो ये देखिए आपको सबमिट का पेज शो हो जाएगा। सबमिट कर देंगे, जैसे मैंने आपको पिछली आपको कैंपेन ज्वाइन करके दिखाई है, आपको वही सेम प्रोडक्ट आपको ये कैंपेन ज्वाइन हो जाएगी, कोई इशू नहीं बनेगा। तो इधर तक आपको क्लियर हो गया आपने दराज पे अपनी प्रमोट कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे करनी है स्टोर की। आपको दराज ही प्लेटफॉर्म दे रहा है, जो भी कैंपेन दे रहा है आपने सारों में हिस्सा लेना है, कोई नहीं करनी, जिसमें आपको मौका मिलता है आप हिस्सा लें। बस प्राइस अपनी ज़्यादा लगाएं। प्राइस अपनी ज़्यादा कम लगा के कैंपेन में हिस्सा लेंगे तो आपको लॉस होगा। प्राइस हमेशा ज़्यादा लगाएं, 1 या 200 लगाएं, जो आपकी इधर कटिंग हो कम से कम ना, 100-200 ही आपकी कटिंग होती है, यानी कि उससे ज़्यादा कटिंग नहीं होती है। डिलीवरी चार्जेस है वो 199 कटिंग होती है ज़्यादातर। तो आप 200 तक तो कम से कम लगाएं अपनी, जो आप आपकी सेल हो प्रमोशन हो, तो आपका अगर कटिंग होती भी है तो आपको लॉस ना हो। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका? सर ये मेरी क्यूरी अभी तक क्लियर नहीं हुई। जी जी। ये तो मैं समझ आ गया जो आपने प्रमोशन का बताया है। जी मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे अब आप भी लैपटॉप बैग बेच रहे हैं, मैं भी लैपटॉप बैग बेच रहा हूँ। जी अब मैं चाह रहा हूँ कि जब कस्टमर दराज पे लैपटॉप बैग सर्च करे तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो टॉप ऑफ द लिस्ट आए। जी, इसमें ना तो इसके लिए आपको, क्या? जी जी, एक तो आपको उसकी लिस्टिंग अच्छी करनी पड़ेगी, दूसरा आपको उस पर रिव्यूज चाहिए कस्टमर के। आपको शुरू में आपकी जो बूस्ट नहीं होगी प्रोडक्ट, आपको वेट करना पड़ेगा। आप कस्टमर को 5 कस्टमर को आपने सेल किया अपने प्रोडक्ट, आप उसको बिल्कुल सेम प्रोडक्ट भेजें, पहली शर्त ये है कि आप सेम प्रोडक्ट भेजेंगे। ये नहीं कि आपने प्रोडक्ट आपने लगाई, बड़ी अच्छी सी शर्ट है और आप उसको 2 नंबर से कोई पीस उठा के निकम्मा सा भेज रहे हैं। ऐसा काम नहीं आपने करना, पहली बात ये। और जब रिव्यू कस्टमर को प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगी, आप उसको कॉल करें। आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ कहाँ पे शो होगा। तो आप वो कॉल करें, आप कस्टमर को कॉल करके कहें कि हमें रिव्यू दें, आपको प्रोडक्ट कैसी लगी है। पहले तो आप उससे बात करेंगे, हम दराज डॉट टीके की तरफ से आपको कॉल करें, आपने हमारे एक स्टोर से ऑर्डर किया था, आपको ये हमारी प्रोडक्ट कैसी लगी, आपने बैकपैक ऑर्डर किया था। तो वो कस्टमर उस पर रिस्पॉन्स देता है कि हमें रिव्यू देता है कि अच्छा लगा है बहुत ज़्यादा, या क्या मसला है, तो खामी वगैरह बताता है। उनको ये बता दें कि इंशाल्लाह हम इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टाइम आपको ये जो इशू आया है ये भी नहीं फेस करना पड़ेगा। पहली बात तो अपने प्रोडक्ट अच्छी भेजनी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका स्टोर प्रमोट भी ना हो, डीएक्टिवेट भी हो जाए, और आपका यानी काम कस्टमर भी नहीं बनेगा। आप जितनी अच्छी प्रोडक्ट भेजेंगे आपका कस्टमर बनेगा, रिव्यू मिलेगा, तो आपकी प्रोडक्ट ऊपर आती है। यानी कि जिसका रिव्यू ज़्यादा हो और अच्छी रेटिंग हो, वही प्रोडक्ट आपकी प्रमोट की जाती है। दराज दो काम करता है, एक आपके, एक तो दराज माल को प्रमोट करता है पहले, जिसका दराज माल है उसकी सेल ज़्यादा होती है, यह आपको मैं गाइड कर दूँ। और सेकंड, आपके रिव्यू अच्छे हैं तो आपकी प्रमोशन ज़्यादा होगी और आपकी प्रोडक्ट ऊपर आएगी। फर्स्ट पे दराज माल आएगा, सेकंड पे फिर आपकी प्रमोशन उसी प्रोडक्ट की ज़्यादा आएगी जो आपकी रेटिंग और रिव्यूज अच्छे होंगे, कस्टमर को आप अच्छी चीज़ भेजते होंगे। तो उसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि आप अपने स्टोर को ऊपर ला सकें। अपने स्टोर की रेटिंग को मेंटेन रखें आप, ताकि आपको किसी किस्म की यानी कि खराबी को फेस ना करना पड़े, कोई इशू आता है वो फेस ना करना पड़े आपको। अब इधर रेटिंग आपको इधर नहीं शो हो रही, लेकिन ये जो आपका सेलर ऐप है ना, आप सारे सेलर ऐप कर लें अपने मोबाइल में। फिर मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेके ना आपको सेंड कर देता हूँ, तो आपको वो आइडिया हो जाएगा कि क्या इशू है, रेटिंग कैसे आपने मेंटेन करनी है। कस्टमर ने आपको मैसेज किया है, आपको इधर तो यहाँ पे मैसेज आपको शो हो जाएगी चैट जो है कस्टमर की, ठीक है। और अगर आपके इधर नहीं हो रही शो, तो आपका ऐप चल रहा है, तो ऐप में आपको अपने ऐप में ही नीचे चैट का ऑप्शन शो हो जाता है। अब उसमें जाके आप कस्टमर के चैट का रिस्पॉन्स फौरन देंगे। अब इसमें 4 तरह तरह के आपके रेटिंग आती हैं। एक आता है रिस्पॉन्स रेट, ठीक है। एक आता है चैट रिस्पॉन्स रेट। एक आता है शिप टाइम, शिप ऑन टाइम आपका आ गया। और ऐसे ही मजीद, 1 मिनट, मुझे थर्ड ऑप्शन नहीं याद, मैं एक बार आपको देख के बता देता हूँ। 1 मिनट सिर्फ। आपका फर्स्ट जो ऑप्शन था वो आपको आ रहा है कैंसलेशन रेट आ रहा है। सेकंड आपका फ्लोट रेट आता है जो आप शिफ्ट ऑन टाइम करते हैं, यानी कि जो मैंने आपको बताया। और थर्ड आपका ऑप्शन है रिटर्न रेट। और फोर्थ है रिप्लाई रेट।
यानी कि आपने ये चार अपने रेटिंग ना मेंटेन रखनी है। ये अगर आपकी रेटिंग अच्छी जा रही है ना, तो आपका स्टोर प्रमोट ही रहता है, आपकी प्रोडक्ट की ज़्यादा बूस्ट रहती है और प्रमोशन में रहती है कि आपकी ज़्यादा सर्चिंग में भी आती रहती है, क्योंकि आपका स्टोर अच्छा है, ग्राहक अच्छे सेलर्स को प्रमोट करता है। और जो 2 नंबर काम कर रहा है या खराबी वाला काम कर रहा है, तो वो जारी बात है, आपको दराज क्या आपको कोई भी प्रमोट नहीं करेगा। तो जो है पेन उसमें आती है कैंसलेशन रेट। कैंसलेशन रेट होती है, आप ऑर्डर खुद कैंसिल कभी भी नहीं करेंगे दराज की जानिब से। एक बात सुन लें, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। दराज के जो कस्टमर का आपको ऑर्डर करता है, आपने ऑर्डर कभी भी खुद कैंसिल नहीं करना, क्योंकि वो कैंसलेशन रेट में आता है। अगर कैंसलेशन रेट आपकी 100 हो गई, तो आपका दराज स्टोर परमानेंटली डीएक्टिवेट कर देगा। तो आपने खुद पार्सल कभी भी कैंसिल नहीं करना। वो कैंसिल करने का तरीका आपको मैं, अगर आपको अभी जब आप वर्किंग करेंगे ना साथ साथ, तो आप मेरे से पूछ लिएगा, आपको मैं गाइड कर दूंगा। वैसे अगर कोई इशू आता है, अगर आपको बिल्कुल कस्टमर ऑर्डर कर देता है, आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप रेडी टू शिप नहीं करेंगे। रेडी टू शिप करेंगे तो फिर आपको वो पार्सल भेजना ही पड़ेगा। उसके 3 तरीके हैं। एक तो है आपके प्रोडक्ट, आपके पास ऑर्डर आ गया है, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, आप कस्टमर को कॉल करें, कैंसिल उसको रेडी ना करें, कैंसिल नहीं करना। कस्टमर को कहें, सर हमारे पास ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, या ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है फिलहाल, स्टॉक आ जाएगा, रीस्टॉक चंद दिनों में हो जाएगा, तो फिलहाल आप ये काइंडली कैंसिल करते हैं ऑर्डर। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि कस्टमर कैंसिल कर देता है पार्सल जो उसने ऑर्डर किया होता है। सेकंड आ जाता है, आप दराज के सेलर सेंटर में मैसेज करें कि ये हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो ये प्रोडक्ट हमारी काइंडली ये ऑर्डर कैंसिल कर दें, तो वो भी आपका कैंसिल कर देंगे। दराज की टीम आपकी एक दिन में, यानी कि 24 आवर के अंदर अंदर आपका पार्सल वो कैंसिल कर देगी। थर्ड आपका ऑप्शन आता है कि अगर आपकी ये दोनों जगहों से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, मिल फर्ज आपको दराज वाले भी कहते हैं कि आप कस्टमर से पहले हमें प्रूफ दें कि कस्टमर पार्सल कैंसिल करना चाहता है कि नहीं चाहता। सेकंड, अगर कस्टमर कहता है कि भाई मुझे तरीका ही नहीं आ रहा, मैं कैसे कैंसिल करूँ, कि ये कस्टमर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि कैसे कैंसिल करना है, तो वो कहेगा मुझे तरीका नहीं आ रहा, तो आपने उसको फिर उसका हल ये है, यानी कि न्यू सेलर्स को ये पता नहीं होता, लेकिन ये हल ये है कि आपने पार्सल को पैक करना है, शिपिंग लेबल भी निकाल लेना, रेडी भी कर देना है, पैक भी कर देना है, और आपने बैग डाल के ना भेजें। आप कस्टमर को कॉल करके कह दें, आपको कैंसिल करना नहीं आ रहा था, कोई इशू नहीं है, हम आपको पार्सल भेज रहे हैं, आप ये पार्सल रिसीव ना करें, आप हमें रिटर्न कर दें। और उस पार्सल में आपका ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी प्रोडक्ट ही डाल के सेल करें, आप उसमें कोई भी खाली बॉक्स कुछ भी उठा के, यानी कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ डाल के भेज दें जो आपके लिए एक्स्ट्रा है, कोई काम की नहीं है, तो वो आप भेज दें। आपको वो कस्टमर रिसीव नहीं करेगा और वो रिटर्न में वापस आपके घर भी घूम के आ जाएगा, और उसको कोई डिलीवरी चार्जेस भी कट नहीं होंगे। तो ये बेहतर है, कैंसिल करने की ट्राई कोई भी ना करें। फिर जो दूसरा ऑप्शन आता है चैट रिस्पॉन्स, जो चैट रेट होता है, आपने कस्टमर का रिप्लाई टाइम पे करना है, यानी कि लेट नहीं करना। जितना ज़्यादा टाइम पे रखेंगे उतनी चैट रेट आपकी अच्छी रहेगी, 100% रहेगी। फिर आपका आ जाता है डिलीवरी का टाइम, जो आता है, जो आपने दराज के हमने जैसे कि अभी जो ऑर्डर है मैंने रेडी कर दिया या रेडी नहीं किया, तो ये इसका ना होता है नोट का जो होता है रिस्पॉन्स रेट होता है। अब आपने पार्सल ऑर्डर कर दिया, कस्टमर ने, आपने शिप भी नहीं किया, रेडी भी नहीं किया, आपने पेंडिंग डाल दिया, आज का ऑर्डर भी गुजर गया, टाइम गुजर गया, मैं ऑर्डर देने नहीं गया, मैं पेंडिंग कर देता हूँ किसी वजह से, मैं कल भी नहीं गया, परसों जाता हूँ जान के, रोज ऐसा सिस्टम करने लग पड़ता हूँ, रोज ऑर्डर आता है, मैं 3 दिन बाद जाता हूँ, 3 दिन बाद जाता हूँ, तो इससे भी रेटिंग खराब होती है। आपने कोशिश करनी है, आज आपका ऑर्डर आया, आपने कल डिलीवर कर देना है। अगर आज आपके ऑर्डर आए हैं, आपने अभी बाजार जाना है या आपके पास प्रोडक्ट पड़ी है, अभी आपने दराज के हब जाना है, तो बेहतर है कि आज ही आप डिलीवर कर दें। अगर आज के ऑर्डर आप दे आए हैं, अब आपने कल ही जाना है, तो कल दें ऑर्डर, लेकिन ज़्यादा लेट ना करें, रिस्पॉन्स फौरन दें आप। यानी कि ऑर्डर पे भी नजर रखें, ऑर्डर आ कब रहे हैं, फौरन रेडी करें, शिप करें, उस पर भी नजर रखें। बाकी थर्ड ऑप्शन में आपका वो भी ऐसा कोई इतना खास नहीं है, रिटर्न का आ जाता है। यानी कि रिटर्न का तो आपको मैंने बताया, रिटर्न का आपको टेंशन होगी नहीं, जब आप पार्सल ना कस्टमर को सही भेजेंगे। आपने कोशिश ये करनी है, आप चाहते हैं कि आप परमानेंट इधर से आप लाखों कमाएं, यानी कि आप परमानेंट अपनी अर्निंग सोर्स ही ये बनाना चाहते हैं, तो आपने रिटर्न का प्रोडक्ट भेजना ही नहीं है। कि आप ऐसी प्रोडक्ट नहीं भेजेंगे जो कस्टमर को आपकी पसंद ना आए, 2 नंबर प्रोडक्ट नहीं भेजनी। मैं साफ अल्फाज में बोल रहा हूँ, घुमा फिरा के कुछ नहीं बोल रहा, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। आप ये सेल्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हम भी कई बार कर लेते थे पहले, यानी कि हमारे भी ऐसा हुआ है कि हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होती थी, तो हम उससे मिलती जुलती कोई प्रोडक्ट यूज कर लेते थे वक्ती तौर के लिए, और कस्टमर से कह देते थे कि आप रिसीव ना करें, लेकिन कई कस्टमर रिसीव कर लेते थे, वो फिर हमें रिटर्न आ जाता था।
तो वो रिटर्न का इश्यू इसमें पड़ता है। अगर वो रिटर्न आ गया, रिटर्न रेट भी ज़्यादा होगी, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। और डीएक्टिवेट हर बार में नहीं होता, कैंसलेशन रेट अगर आपकी 100% हो जाती है तो आपका परमानेंट परमानेंट कैंसिल यानी कि अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई और होता है ना, रेट 100 होता है, तो आपको वार्निंग दी जाती है। 3 वार्निंग दी जाती है 1 साल के अंदर। आपको डीलिस्ट किया जाता है, एक बार डीलिस्ट किया जाएगा, 2 बार डीलिस्ट किया जाएगा। आप फिर दोबारा अपना अकाउंट लिस्टेड कराएंगे, तो आपका तीसरी बार जब डीलिस्ट हो जाएगा ना अकाउंट 1 साल में, तो आपको परमानेंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है आप अपनी रेटिंग अच्छी रखें, और अपने प्रोडक्ट को अच्छे से फोटोशूट करके या नेट से ढूंढे तो बिल्कुल सेम प्रोडक्ट की पिक्चर ढूंढें, डिफरेंट ना हो, और क्वालिटी भी अच्छी कस्टमर को बेचें, ताकि आपकी रेटिंग अच्छी रहे। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी का? प्रमोशन इसी तरीके से आपकी होगी, ये वाली चीज आपकी टोटल इसी में आपका आंसर है। तो ये अब मैं इसके अलावा प्रमोशन आप नहीं कर सकते। सर डी लिस्ट हो गया तो उसको दोबारा से वापस लाने के लिए क्या करेंगे? वो डी लिस्ट का ऑप्शन है, आप वापस ला सकते हैं, और डीएक्टिवेट का ऑप्शन नहीं है। तो डी लिस्ट होगा तो आप सेलर सेंटर में मेल करें, सेलर सेंटर वाले आपको एक फॉर्म देंगे, लिंक देंगे, आपने वो लिंक आपके सामने खुलेगा, आपने उसके फिल करना है। आपने अपना सेलर सेंटर का जो है आईडी, सेलर आईडी है वो मेंशन करनी है, आपने अपना इशू मेंशन करना है, आपने उनको यानी कि रिटर्न में आपने उनको देना है कि मैं अंदर से कोशिश करूंगा कि ये गलती मेरे से दोबारा ना हो। वो आपसे पूछते हैं कि आपने क्या गलती की है, आपको वो फॉर्म फिल करना पड़ता है, सिलेक्ट करने पड़ते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखों वाला भी ये दराज का काम नहीं है, यानी कि इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। यानी कि जो ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, किसी को इशू भी आता है, तो वो भी बंदा ये नॉर्मल काम कर सकता है। यानी कि आपको ऐसे ही नहीं कि फिल करना है कि आपने रिटर्न में पूरा मुकम्मल रिटर्न देना है। उन्होंने रिटर्न किया हुआ है, आपने ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। उन्होंने आपसे पूछा है कि आपको इशू क्यों आया, और क्यों आगे से आप इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे। उसमें ऑप्शन आपको मजीद दिए जाएंगे कि हम ये वाली कोशिश कर सकते हैं, अंदर से आपको ये वाला इशू फेस करने को नहीं आपको देंगे, आपको हमारा अकाउंट डिलीट नहीं करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्म आपने फिल करना है। आपको मैं, अगर मेरे पास अभी है नहीं लिंक, अगर मुझे पहले माइंड में होता तो मेरे माइंड से निकला होता तो मैं आपको वो दिखा देता, नहीं तो मजीद मैं आपको ग्रुप में वो लिंक भी दिखा दूंगा एक बार, जो उनका फॉर्म होता है। उसमें बहुत ज़्यादा इजी फॉर्म है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने उन्होंने आपसे पूछना है कि आपका ये क्यों इशू आया है, आप इसका हल कैसे करेंगे, और आंदा अगर आप आता है तो आप उसको कैसे फेस करेंगे। आपने सब कुछ मेंशन करना है, अपना रिटर्न में उनको प्रूफ देना है कि हाँ मैं आंदा से ये गलती नहीं करूंगा। ये 3 बार आपने देना है, चौथी बार में आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो एक कोशिश करनी है आपने पहली बार ही नौबत नहीं आने देनी। इसलिए जो डी लिस्ट वाला ऑप्शन है ना, मैं तो आपको बताना भी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये वाला इश्यू आपको होना ही नहीं चाहिए। न्यू सेलर्स को हमेशा यही चीज़ होनी चाहिए कि आप प्रोडक्ट अपनी अच्छी यूज़ करें, और अच्छी प्रोडक्ट ही सेल करें, प्रमोशन करें, ताकि आपका एक यकीन बने कस्टमर के दरम्यान और आपके दरम्यान। जो कस्टमर आपसे एक बार ऑर्डर कर लेता है, वो कस्टमर फिर आपके पास दोबारा ऑर्डर भी लाजमी करता है। ये फुल चांस है, 100% चांस है, हमारे पास पुराने कस्टमर ही आते हैं ज़्यादा। तो डी लिस्ट की तरफ तो आप टेंशन ना लें और ना ही उसका सोचें, क्योंकि वो प्रोडक्ट खराब भेजेंगे तो आपकी होगी। और अगर आपको डी लिस्ट हो जाता है तो आपको दराज सेलर सेंटर आपको इस बारे में गाइड कर देगा टोटल। आप उनसे मैसेज पे, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, वैसे ही मैसेज में चैट में लिखेंगे आप, वो आपको उसका रिस्पॉन्स दे देंगे। आपको दूसरी साइड पे आपका वो दराज का टीम मेंबर बैठा होगा, वो आपको रिस्पॉन्स देगा। लेकिन टाइमिंग जो उन्होंने शो किया उसके दौरान में ही आपको मैसेज करना पड़ेगा। सर कई लोग ऐसा करते हैं कि वो विजिटिंग कार्ड फ्लायर के लिफाफे के अंदर डाल देते हैं, तो क्या ये दुरुस्त है अपनी अपने इदारे का, या जो भी काम करें, जिस नाम से आइडिया भी तो काम नॉट करें? बैड है, फिर बहुत अच्छा आइडिया है, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन तो दराज ऐसे माइंड ना करते कि जी हम तो आपको दराज का डालना चाहिए था, ये आपने अपना दराज क्यों डाल दिया? नहीं, मैं आपको वो बताता हूँ। पहली बात तो, अगर आप दराज माल पर रजिस्टर होते हैं ना, ये देखिए दराज खुद कहता है, जब आप दराज माल पर रजिस्टर होते हैं ना, तो दराज आपको अपनी टैगिंग यूज करने को कहता है। टैगिंग में क्या आता है, आपका एड्रेस भी आता है, आपका नंबर भी आता है, आपका सब कुछ डिटेल आती है टैग पे। आप अपने टैग पे अपना कुछ भी मेंशन करवा सकते हैं ना। दराज कहता है आप अपने स्टोर के नेम से, जो ब्रांड आपने रजिस्टर किया है उसके नेम से अपना टैग बनवाएं, और वो लोगो आपका साथ होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट पे। कस्टमर जब रिसीव करे तो कस्टमर उसके लोगो की तस्वीर बना के हमें सेंड करे कि आपका ये वाकई में आपके स्टोर का था, और आपका प्रूफ है, कस्टमर की तरफ से रिव्यू है कि आपने प्रोडक्ट सही भेजी है। तो आप अपना ज़्यादा डीपली ना जाएं, आप बेसिक अपनी एड्रेस मेंशन कर दें, अपना स्टोर मेंशन ना करें कि आप अपना कोई और स्टोर उधर एड्रेस देने लग पड़े कि मैं इस स्टोर से भी काम करूँ, तो आप मेरे से डायरेक्ट आके दराज से हट के रब्ता कर लें। ऐसा कोई लोगो नहीं डालना कि अगर दराज को पता चल गया आप किसी कस्टमर को ऐसे कह रहे हैं कि आपका, आपके इससे हट के आप हमारे से रब्ता करें, तो वो दराज आपका रिस्पॉन्स लेगा आपके खिलाफ। आप चैट में भी, यानी कि आप किसी कस्टमर से चैट में भी बात कर रहे हो ना, दराज की चैट में,
तो आप कस्टमर को अपना नंबर भी नहीं सेंड कर सकते, या अपनी वेबसाइट का या और किसी चीज़ का लिंक नहीं सेंड कर सकते। तो ये चीज़ का क्या रखना है कि आपने और किसी साइट की प्रमोशन अपनी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं करनी। तो ग्राहक कस्टमर का नंबर हमें शो होगा, जैसे आप कहते हैं कि अगर जी कैंसिल करना है तो कस्टमर आप का उनके नंबर उनसे होगा रब्ता आपको, करें। ये बिल्कुल शो होगा, जी मैं ठीक आपको है बता सर। देता हूँ। ठीक एक है मिनट। सर। अच्छा सर, मेरे एक और क्वेश्चन है। जी जी सर बेसिकली जब न्यू न्यू दराज पे काम स्टार्ट करा था, तो मैंने तो खैर एक ही दफ़ा लिस्टिंग करी थी। जी। बाकी काफ़ी लोगों से सुना था कि लोग यही बोलते हैं, जो लोग दराज पे काम कर रहे हैं, कि दराज पे आपने रोज़ाना तकरीबन महीने तक तो लिस्टिंग करनी है, और महीने 1.5 महीने बाद जाके ऑर्डर आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पहले दिन लिस्टिंग करी और आपको ऑर्डर आ जाते हैं। तो कोई लोग बोलते हैं महीना, कोई बोलते हैं 2 महीना बाद आपको पहला ऑर्डर आना शुरू होता है। तो ये आप अपना एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि कितने टाइम बाद ऑर्डर आते हैं, क्या है? अब मैं आपको टोटल गाइड करता हूँ। मेरा थोड़ा सा फैमिली इशू बना था, इसकी वजह से मैंने ये पिछले 3 माह अपना अकाउंट बंद कर दिए थे मुकम्मल। मेरे पुराने अकाउंट सारे डीएक्टिवेट हो गए। ये जितने भी अकाउंट मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये मेरे न्यू अकाउंट दोबारा बने। जितना मेरा पहले जो 1.5 साल के जो मेरे अकाउंट चल रहे थे, टोटल मेरे ड्राज ने बंद कर दिए। वो भी मेरी अपनी गलती की वजह से। मैंने आपको बताया कि आप कैंसलेशन करते हैं ना, तो आपका स्टोर डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। जिसपे मेरी सेल थी माशाल्लाह से बहुत अच्छी, वो सारे मेरे स्टोर बंद हो गए हैं। अब दोबारा न्यू स्टोर बनाए हैं। और अगर आपको स्टोर सही चलाना आता है, रन करना आता है, यानी कि आप लिस्टिंग करते हैं, अभी मैंने आपको लिस्टिंग बताई है, जो लिस्टिंग मैंने आपको सेम बताई है, मैं वैसे ही अपनी लिस्टिंग करूँ। इससे एक थोड़ा सा मामूली सा पॉइंट भी हटके मैं लिस्टिंग नहीं कर रहा। तो मैंने लिस्टिंग की है, मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिस्पॉन्स मिला है। मेरे ऑर्डर स्टार्ट हुए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आने शुरू हुए। कोई इशू नहीं आया, मुझे फेस नहीं हुआ। हाँ ये कई बार होता है किस्मत पे कि आपका कोई ऑर्डर नहीं आता, तो वो महीने में चल जाता है। यानी कि ज्यादातर ना हम किसी को गाइड करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई आपने डीमोटिवेट नहीं होना, आपने अपना काम करना है। अगर दराज का ऑर्डर आपको महीने बाद भी आता है तो आपने सब्र रखना है, और आपने वो एक ऑर्डर भी फुल कॉन्फिडेंस से जाके दे के आना है। और वो अपने जोश में रहना है कि हाँ मैं ये काम करूँ, मेरा ऑर्डर आ रहा है, मैं मजीद और कोशिश करूँ। आस्ता आस्ता वो आपका काम शुरू हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो न्यू स्टोर बनते हैं, आपके ऑर्डर 1-2 हफ्ते में या 1.5 हफ्ते में आ जाता है, कोई मसला नहीं बनता। मेरे सारे स्टोर में मुझे फर्स्ट वीक में ऑर्डर आया है। और मेरा एक स्टोर पिछले दिनों में मेरी अपनी गलती की वजह से ही फर्स्ट वीक में ही बंद भी हो गया है। यानी कि मुझे कस्टमर का ऑर्डर आया था, मैंने इग्नोर किया है, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया दराज पे, क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट की तरफ ध्यान दे रहा था। तो वो मेरी कैंसिलेशन रेट ज़्यादा हो गई, और वो स्टोर उन्होंने 1 वीक के अंदर ही मेरा बंद कर दिया। तो मैंने आपको इसलिए बार बार जोर दिया है, आपने कैंसिलेशन रेटिंग पे, आपने रिस्पॉन्स रेट पे, आपने सब रेटिंग पे गौर करना है। जो मर्जी हो, आपने अपनी रेटिंग खराब नहीं होनी देनी, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। 1 मिनट में आपको शो करने लगा था कि कस्टमर का आपको एड्रेस वगैरह कैसे पता लगेगा। हम ये देखें, कस्टमर को चला गया पार्सल, रिसीव हो गया, ये मैं डिलीवर में आया हूँ। बस तो ये देखें, ऑर्डर के नीचे ही उस कस्टमर से चैट का ऑप्शन आ गया है। अगर आपको नहीं भी अपने लिए जाना तो आपने न्यू टैब खोला है, आपको उस कस्टमर की टोटल डिटेल आ गई है। ठीक है, ये टोटल डिटेल देखें, आपने कस्टमर ने क्या चीज़ खरीदी थी, प्रोडक्ट का नेम आ रहा है नीचे, प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है, ऊपर कस्टमर का नाम आ गया, कस्टमर का एड्रेस आ गया, सब कुछ टोटल डिटेल आ जाएगी, आपको फ़ोन नंबर सब कुछ हो जाएगा। ऐसे ही आपको अपने कस्टमर की डिटेल सारी शो होती रहेगी। तो उसमें वही नहीं, आपने इधर से ही नंबर पिक करना है, यानी कि कस्टमर को आपका चला गया, पार्सल रिसीव हो गया, आपको पता है आपने वो पार्सल सही भेजा है, क्योंकि सही ही भेजना है, आपका काम यही है। आपने अगर अपना स्टोर चलाना है तो आपको प्रोडक्ट सेम भेजनी पड़ेगी। अगर डिफरेंट भेजेंगे तो आपका कस्टमर खराब हो जाएगा। आपके कस्टमर को आपने इधर से ही नंबर सेलेक्ट करना है, कॉल करनी है आपने, और कॉल करके कस्टमर को रेटिंग के लिए आपने कहना है कि हमें रिव्यू दें, और कॉल करें। अब देखिए इधर कुछ इधर आई होंगी, अब मुझे इसका नहीं आइडिया। अभी थोड़ी अपडेट हुई है, क्योंकि मैं स्टोर मैनेज नहीं करता, मेरे दोस्त ही मैनेज कर रहे होते हैं जो मेरे टीम मेंबर हैं। तो इसलिए मुझे खास आइडिया अभी फिलहाल इस पेज का नहीं है, क्योंकि ये अपडेट हुआ है, ये तकरीबन 4 से 5 माह हो गए ये अपडेट हो गया है पेज। तो मैं आपको रिव्यूज़ का भी दिखा दूंगा कि कस्टमर हमें रिव्यूज़ भी देता है तो वहाँ पे शो हो जाते हैं। इसका पहले तो मेन पे ही शो हो रहा था, पर अब मुझे आइडिया नहीं है, मैं आपको वो देखना पड़ेगा मजीद मुझे। तो और कोई क्वेश्चन है आपका? सर थोड़ा सा, एक तो ये, आप अगर आपकी कोई वीडियो बनी हुई है और अगर आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं है कि जो आप कहते हैं जो प्रूफ वाली वीडियो बनानी है उसका, जी जी। तो अगर कोई बनी हुई है पहले से तो वो जरा काइंडली शेयर कर दें ग्रुप में, या फिर एक वो सैंपल के मेरी लिए कोई ऐसी वीडियो बना के तो भेज दें, मैं अगर वो ताकि पता लग जाए कि किस किस बात का स्पेशल ध्यान रखना है। पहले मैं सैम्पल वीडियो सुबह में बना के आपको भेज दूंगा, क्योंकि मेरे अभी तो पार्सल ही एक मैंने सुबह पार्सल भेजना है, तो मैं उसकी वीडियो ही बना के भेज दूंगा आपको।
तो मतलब दूसरा उसका मेरा कोई और आपको नुकसान ना हो, कोई एड्रेस वगैरह या उसका वो जरा मैं देख आपको लीजिएगा। बताता हूँ कि हमने ना एक खास प्रोडक्ट पर ही हो रहा था, यानी कि मैं 3 पीस ड्रेस का कर रहा था, मुझे उससे नुकसान हुआ है। लेकिन जब से मैंने बैग का शुरू किया, मैंने बैग पे तो नोट ही नहीं आज तक किया, ना मुझे कभी नुकसान फेस करना पड़ा है। ये मुझे बैग पे मेरे ऑर्डर ही माशाल्लाह से इतने थे कि मुझे ना वीडियो बनाने का टाइम रहता था, क्योंकि मैं अकेला था और मेरे स्टोर इतने ज़्यादा थे और ऑर्डर इतने ज़्यादा थे कि मेरे से मैनेज करना ही मुश्किल हो रहा था। मैंने टीम तो बाद में सेलेक्ट की थी अपनी, उससे पहले मैं खुद ही टोटल कर रहा था। तो वो जब आप ऑर्डर पैक करते हैं तो आपके जब 100 ऑर्डर आए हों तो सारों की वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वो हम जी फिर सर, ऐसे ही काइंडली। पैक करके भेज देते हैं। तो मैं आपको कल इंशाल्लाह बना के वीडियो भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जी बिल्कुल सर, हम जैसे नए लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल हो गई है जी सैंपल बिल्कुल, मैं वीडियो। आपको कर दूंगा, कोई इशू नहीं। बहुत शुक्रिया। और किसी का क्वेश्चन है? मैं आगे प्रोडक्ट सर्चिंग का बता दूं। आज खुर्रम और अरहम ने दोनों ने जो है रिकॉर्ड तोड़ दिए सवालात करने का। जाहिर है दूसरों को भी फायदा यकीनन हो रहा होगा, मुझे तो हो ही रहा है। अच्छा नजर भाई, ये बताइए कि सर जी के मामला ये कि जब प्रोडक्ट हंटिंग में जाएंगे तो जरा ये भी बताइएगा कि हमने जो आप हमें कह रहे हैं, मेल्स को कह रहे हैं कि आपने मार्केट में जाना है, तो मार्केट वालों से डील कैसे करनी है और क्या आपको उनसे मैं बातचीत फोर्स करनी है, नहीं जरा कर ये भी रहा, बताइएगा। फोर्स तो नहीं कर रहा कि आप मार्केट ही जाएं। मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ कि आपको नहीं, जाना इन चाहिए, केस क्योंकि अगर हम आपको जाते बड़ा, हैं तो उनसे क्या डील करें। अगर तो आपकी मार्केट पहले ही बनी हुई है, हमें इधर मार्केट बनाने में तकरीबन 3 साल से 4 साल लग गए हैं। जो मेरे रिश्तेदार, जो मेरे जानने वाले, जो भी पहले ये काम करें, उन्होंने ये मार्केट पहले ही बनाई हुई है। यानी कि शुरू से ये मार्केट में हमें होलसेल पे अवेलेबल नहीं कर रहे थे प्रोडक्ट। आप शुरू में प्रोडक्ट सर्चिंग करने जाते हैं ना, तो दुकानदारों का, होलसेलर्स का रिस्पॉन्स बहुत बुरा होता है। यानी कि वो आपको मुंह बना के कहते हैं कि यार हम आपको एक प्रोडक्ट क्यों दें, हमारा तो काम चल रहा है, हम लाखों में कमा सकते हैं, हम एक एक प्रोडक्ट पे आपसे क्या 50 रुपये 500 रुपये प्रॉफिट लें। तो वो जी इसीलिए होलसेलर सवाल होते पूछा कि हैं लेकिन। कैसे हम जी उनके जी। साथ आप कैसे उनसे डील जाके करें। बात, आपको कुछ सेलर्स मिलेंगे, दुकानदार होलसेलर मिलेंगे जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देंगे। आप जो बात करेंगे ना, जैसे अभी देखिए मैं आपसे बात करूं, अभी तो बहुत से लोग ऐसे होंगे, अगर किसी का स्टोर होता है या शॉप होती है होलसेलर की, तो मैं अब किसी के मिजाज पे डिपेंड करता है कि वो कैसे डील करता है। आपको बहुत से लोग अच्छे भी मिल जाएंगे, आप उनको कहेंगे मैं ऑनलाइन काम करूँ तो मेरी ऐसे स्टार्टिंग है, या आप उसको ये ना बताएं कि मैं स्टार्टिंग है। वो स्टार्टिंग बताएंगे तो उनके माइंड में यही आएगा, यार पता नहीं इसका काम चलता है कि नहीं, अभी सर खाने आ गए। ये स्टार्टिंग में होलसेलर के माइंड होते हैं, हमारे बारे में भी हुए थे काफी। जब हमने स्टार्ट किया था ना ये काम, आज से 4 साल पहले का ये हमारा काम चल रहा है। यानी कि मैं खुद इस, यानी कि स्टोर जो मैंने अपने रन किए ना, मेरे 1 साल हुए। लेकिन जो हमारा काम चल रहा है ये हम 4 साल पहले से कर रहे हैं। यानी कि जब ड्राज आया था, न्यू न्यू आया था तकरीबन, उस पर तो काम शुरू किया था, लेकिन उधर होलसेलर के साथ नहीं हम करते, स्टॉक उठाते थे। लेकिन जब से हमने होलसेलर के साथ शुरू किया है, हमें ये चीजें फेस करनी पड़ी कि होलसेलर के मुंह भी बनते हैं, आपको गुस्से में भी बोलते हैं भाई अगली दुकान पे जाएं, आप हमारी दुकान पे ना आए। आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं स्टार्टिंग में। तो आपको कुछ अच्छे सेलर्स भी मिलेंगे जो आपको दे देंगे प्रोडक्ट, कहेंगे कोई मसला नहीं है, आप हमारी तस्वीरें ले लें, आप प्रोडक्ट बेच लें। तो कुछ ऐसे भी हैं जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुंह बनाएंगे, चीजें भी आपको देंगे। जब आपका काम स्टार्ट हो जाएगा ना, तो मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूँ, आपको वही लोग आपको कहेंगे भाई हमारा स्टोर भी रजिस्टर करवाते हैं। तो हमारे साथ ये चीज होती है। मैंने फैसलाबाद में मार्केट अपनी खुद बनाई है, मैंने 1 साल में, यानी कि मैंने जब नया नया स्टार्ट किया था, मेरे तकरीबन 3 माह, मैंने आपको बताया मैंने 30 पीस ड्रेस का काम किया था। और जब मैं मार्केट जाता था तो लोगों के सारों के मुंह बनते थे कि आप क्या करें, हमारा सर ना खाएं, हमारे पास इतने कस्टमर बैठे हैं, लाखों का माल ले रहे हो और आप एक पीस उठाने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें आप, एक चीज़ है ना, मुश्किल सारी फेस करने के बाद ये आसानियाँ आती हैं। तो आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स बुरा मिलेगा, लेकिन डीमोटिवेट नहीं आपने होना, उनसे बात करनी है, हम होल्सेल कर रहे हैं। और वो आपने प्रोडक्ट वो देखनी है जो उनके पास स्टॉक में पड़ी हो, और उसकी पिक्चर बना के ले आनी है। आपको डील करना आपको आना चाहिए। अब वो आपको, आप एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा आपने कैसे डील करना है। वो मैं आपको ना गाइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो आप मार्केट जाते हैं, आपको जो चीज़ फेस करनी पड़े वो शायद मुझे ना फेस करनी पड़ी हो। तो वो फिर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो आप मार्केट में जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप जब दुकान वालों से एक दो से बात करेंगे, और आपने सच ही बताना है, कौन सा आपने झूठ बोलना है उनको जाके। आपने यही बताना है कि भाई मैं सेल करता हूँ, ऑनलाइन सेलर हूँ, मैं आपसे प्रोडक्ट लेना चाह रहा हूँ, मुझे पर पीस के हिसाब से प्रोडक्ट जो ऑर्डर आएगा मैं आपसे उठा लूंगा। तो ज्यादातर हम ही भर भी देंगे, ज्यादातर कहेंगे कि हमने आपके साथ